नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में पढ़ा था। इसके बचे हुए कुछ ग्रंथ और ग्रंथकारों के नाम, उनके लेखकों के नाम हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट में भी ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो ग्रंथ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वह है नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है वो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ और इसके छठे भाग, षष्ठम भाग जिसका नाम है रीतिकाल, इसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। याद रखिएगा, संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया था, ना कि इस इतिहास ग्रंथ को लिखा था। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि इनमें से इतिहास लेखक कौन नहीं है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक कौन नहीं है। उसमें डॉक्टर नगेंद्र का नाम भी होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, बल्कि संपादन किया है उसका। जो अगले हैं उनका नाम है हिंदी काव्य धारा के लेखक राहुल सांकृत्यायन। ये जो पुस्तक है इसको कई बार पूछा गया है। राहुल सांकृत्यायन की जो पुस्तक है हिंदी काव्य धारा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी है। अगले जो संपादक हैं वो डॉक्टर नगेंद्र हैं। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा आई थी, उसका प्रकाशन इन्होंने संपादन किया है, वह 1973 है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है वो गणपति चंद्र गुप्त का है। इसका 2 भाग आया और जो है इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त है। हिंदी साहित्य का अतीत, ये भी 2 भाग में आया और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में आई ये पुस्तक और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की ये बुक है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, जो इतिहास दर्शन है वो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। इसके लेखक विलोचन मतलब आंखें, नेत्र, इससे देखा जाता है क्या, इतिहास दर्शन। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। मुझे पता है कि इतने सारी बुक्स याद करना बहुत कठिन है, इसलिए हम कई बार अगर इसको रिपीट पे देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, भले हमको ये सारे नाम याद ना रहे, लेकिन ऑप्शन में देखने पे वो याद आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। आगे है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। जो उद्भव और विकास है वह उदय नारायण तिवारी जी की बुक है, जिसके लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो अगली जो बुक है वह है हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये 2 भागों में प्रकाशित हुई, 1909 में और एक 1914 में। इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। इस बुक का नाम मैं फिर से दोहरा देती हूँ, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये 2 भागों में प्रकाशित हुई, 1909 और दूसरा भाग 1914 ईस्वी में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की ये बुक है। हिंदी वीर काव्य के जो राइटर हैं टीकम सिंह तोमर जी हैं और इसका प्रकाशन जो है 1945 में हुआ। हिंदी वीर काव्य 1945, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास जो है डॉक्टर भगीरथ मिश्र की बुक है। काव्य शास्त्र हिंदी में जितने भी हम पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए, यूजीसी नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें ये बुक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भगीरथ सिंह की हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। आधुनिक हिंदी का आदिकाल जो है 1973, ये श्री नारायण चतुर्वेदी जी की है।
श्री नारायण चतुर्वेदी, आधुनिक हिंदी का आदिकाल, 1973 ईस्वी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक हिंदी साहित्य, ये नंद दुलारे वाजपेयी जी की पुस्तक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। इसका प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी है। आधुनिक हिंदी साहित्य जो है 1950 में प्रकाशित हुई, और ये दोनों बुक्स नंद दुलारे वाजपेयी जी की हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, यह है रमाशंकर शुक्ल रसाल की बुक है, और इसका प्रकाशन 1931 में हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल, और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, और हिंदी साहित्य का इतिहास एक और है जिसका संपादन जो है वो डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। ये आपको याद रखना है। अगली पुस्तक जो है वो है कविता कौमुदी, 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, और इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। ये बुक भी कई बार एग्जाम से पूछी गई है। कविता कौमुदी के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ये भी पुस्तक कई बार पूछी गई है। हिंदी साहित्य विमर्श कई बार मिलान के लिए बुक्स दे देती हैं, उसमें भी हिंदी साहित्य विमर्श रहती ही है। तो 1923 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की ये पुस्तक है। अगला जो है हिंदी साहित्य विवेचनात्मक इतिहास, जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसका जो लेखक हैं इसके, वह है सूर्यकांत शास्त्री जी। सूर्यकांत शास्त्री जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1930 ईस्वी। अगली जो बुक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और इसके लेखक हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। कृष्ण शंकर शुक्ल की पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 1934 ईस्वी। अगला जो बुक है वो है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जो है 1939 में प्रकाशित हुई। ये डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की बुक है। ब्रज माधुरी सार, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। ये वियोगी हरि की है, जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ। ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि, 1923 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की ये पुस्तक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978 ईस्वी, डॉक्टर बच्चन सिंह की बुक है। ये अभी जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ये इस बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो उसके वक्तव्य हैं, उस बुक के कथन हैं, उससे लिए गए थे। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक टीजीटी पीजीटी के लिए साबित हुई थी पिछली बार 2021 के लिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह की बुक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा इतिहास जो है वो सुमन राजे ने लिखा है 2003 में। इन्होंने केवल जो हिंदी साहित्य है उसका आधा इतिहास लिखा, सुमन राजे, और 2003 में ये प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, जो मौखिक इतिहास है हिंदी साहित्य का, वो लिखा नीलाभ ने। आधा इतिहास सुमन राजे, और मौखिक इतिहास जो है वो नीलाभ जी ने लिखा। और जो ओझल नारी इतिहास है हिंदी साहित्य का, ओझल नारी इतिहास 2013, नीरजा माधव जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का ओझल इतिहास, नीरजा माधव, 2013 ईस्वी। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, आधा इतिहास सुमन राजे जी का है, मौखिक इतिहास नीलाभ जी का है, और ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव जी का है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये दोनों बुक जो हैं वो मोतीलाल मिनारिया जी की हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, मोतीलाल मिनारिया। ये जितनी भी महत्वपूर्ण बुक थी वो हमने पढ़ लिया हिंदी साहित्य का इतिहास से।
आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।